नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज ली है जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सी परसिस्टेड ब्लैंक डिसरिगार्डिंग माई एडवाइस। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। तो आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ही परसिस्टेड इन, क्योंकि इन क्यों आएगा, ये परसिस्ट के बाद जो है फिक्स प्रीपोजिशन जो है इन आता है, ये आप याद रखें। इसका मतलब हो जाएगा वह मेरी जो सलाह की अवहेलना करती रही। इसका मतलब हो जाएगा कि मतलब अवहेलना मतलब किसी की बात पर ध्यान ना देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। परसिस्ट के बाद हमेशा इन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज रिकवरी ब्लैंक इलनेस। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, जब रिकवर के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, या रिकवरी हो या फिर रिकवर हो, तो उसके बाद इनलेस आगे कोई बीमारी है तो आगे हमेशा फ्रॉम आता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन, आप इसको याद रखें। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो हो जाएगा, मैंने उन्हें बीमारी से ठीक होने के लिए बधाई दी। इसका मतलब हो जाएगा, तो रिकवर फ्रॉम होता है रिकवरी फ्रॉम, जब आगे कोई इलनेस दिया हो। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वी रीच्ड ब्लैंक दिल्ली एट एग्जैक्टली 6 o'clock। तो रीच्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो इसका जो है नो प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा हम ठीक 6 बजे दिल्ली पहुंचे। इसका मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वी मे डिसएग्री ब्लैंक हिम व्हाट शुड नॉट एक्सक्लूड हिम फ्रॉम आर मीटिंग। तो डिसएग्री के बाद कौन कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो डिसएग्री के बाद 2 प्रीपोजिशन आते हैं। जब आगे कोई पर्सन हो, जैसे इसमें हिम दिया है तो आगे कोई पर्सन है तो यहाँ पे हमेशा आता है विद। और जब आगे कोई सम मैटर हो, जब आगे कोई मैटर हो तो आपको हमेशा याद रखना है, तब उसके बाद क्या आएगा, तब उसके बाद आएगा ऑन। तो 2 प्रीपोजिशन आप याद रखें। डिसएग्री के बाद 2 प्रीपोजिशन आती हैं, तो आप दोनों याद रखें। डिसएग्री के बाद ऑन कब आएगा, जब आगे कोई सम मैटर हो, कुछ भी मैटर हो सकता है। और डिसएग्री के बाद जब कोई पर्सन है, जैसे हिम है इसमें, तो विद आएगा। तो आप ये याद रखें। इसका मतलब हो जाएगा हम उससे असहमत हो सकते हैं लेकिन उन्हें हमारी बैठक से बाहर नहीं करना चाहिए। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डिसएग्री का विद आता है जब आगे कोई पर्सन हो, और डिसएग्री के बाद ऑन कब आता है, जब आगे कोई सम मैटर हो। तो आप इसको याद रखें। अपना स्कोर जरूर बताया करें आप लोग, 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, तो कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट वे ब्लैंक द रेलवे स्टेशन। तो इसका मतलब हो जाएगा रेलवे स्टेशन का जो सबसे छोटा रास्ता है वो कौन सा है, तो इसका हो जाएगा बेटू रेलवे स्टेशन। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेलवे स्टेशन का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द ओल्ड लेडी डाइड ब्लैंक मलेरिया। जब डाइड के बाद आगे कोई बीमारी से मर जाए तो हमेशा ऑफ आता है, आप ये याद रखें। इसके बाद फ्रॉम नहीं आता है, तो आप ये याद रखें। डाई के बाद आगे जब कोई बीमारी से मर जाता है तो हमेशा ऑफ आता है। अगर कोई डाई के बाद कार एक्सीडेंट या किसी एक्सीडेंट में मर जाता है तो डाई के बाद इन आता है। अगर कोई अपने देश के लिए मर जाता है तो यहाँ पे हमेशा फॉर आता है। तो ये प्रीपोजिशन आप याद रखें। जब बीमारी से मर जाए तो ऑफ आएगा। अगर डाई के बाद इन आता है प्रीपोजिशन, तो किसी एक्सीडेंट में मर जाए कोई आदमी, या फिर डाई के बाद और फॉर आएगा तो किसी देश के लिए, अपने देश के लिए मर जाना। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑफ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल ब्लैंक सच आ कोवेटेड पोस्ट। तो इसमें फॉर आता है, एलिजिबल फॉर होता है हमेशा, तो इसको आप याद रखें। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर सच आ कोवेटेड पोस्ट, मतलब केवल स्नातक ऐसे प्रतिष्ठित पद के लिए पात्र हैं। इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द चिल्ड्रन आर फाउंड ब्लैंक स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है,
जो फोन्ड होता है, फोन्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो फोन्ड ऑफ का मतलब होता है कि शौकीन। फोन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए शौकीन। तो इसमें दिया है द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द पॉन्ड, मतलब कि जो बच्चे हैं वो तालाब में तैरने के शौकीन हैं। इसका मतलब हो जाएगा शौकीन होता है फॉन्ड ऑफ का मतलब। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आई डोंट अग्री ब्लैंक योर प्रपोजल। तो जब अग्री के बाद कोई प्रपोजल की बात की जाए तो आपको हमेशा याद रखना है, जब प्रपोजल की बात की जाए तो हमेशा टू आता है। अगर किसी पर्सन की बात की जाए तो विद आता है। अगर कोई आगे कोई पर्सन हो तो हमेशा विद आता है अग्री के बाद। अगर आगे कोई मैटर हो तो ऑन आता है। तो ये सब आप याद रखें, आगे कोई मैटर पे अग्री होना होता है तो हमेशा ऑन आता है। अगर अग्री के बाद विद आता है तो आगे कोई पर्सन होगा। जब प्रपोजल की बात की जा रही है तो टू होगा। तो तीनों प्रपोजिशन आप याद रखें, जो अग्री के बाद तीन प्रपोजिशन आती हैं तो तीनों प्रपोजिशन आप याद रखें। जब विद आएगा तो पर्सन होगा आगे, जब ऑन आएगा तो मैटर होगा आगे, जब प्रपोजल की बात की जाए तो टू होगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसका मतलब हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 9 का, ये हो जाएगा मैं आपके प्रस्ताव से मतलब सहमत नहीं हूँ। इसका मतलब हो जाएगा, आप इसको याद रखें, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ, इसका मतलब हो जाएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर। तो जो ब्रिज है वो नदी के पार एक पुल है। नदी के पार एक पुल है, मतलब एक पार से जब दूसरे पार की बात की जाए तो हमेशा आपको अक्रॉस लगाना है। तो आपको ये याद रखना है, अक्रॉस आपको लगाना है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अक्रॉस द रिवर। मतलब देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, मतलब जो नदी के पार एक पुल है, मतलब एक पार से दूसरी तरफ। जैसे नदी के पार मतलब नदी के दूसरे छोक पे एक पुल है, एक पार से दूसरे पार की ओर हमेशा जो है अक्रॉस आप लगाएंगे। आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ही वॉज कन्फाइंड ब्लैंक बेड फॉर फुल 1 वीक। तो इसमें जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा, तो इसके बाद हमेशा आप याद रखना है कन्फाइंड टू होता है हमेशा। तो कन्फाइंड जब टू होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वह पूरे एक सप्ताह के लिए बिस्तर पर ही सीमित था। इसका मतलब हो जाएगा कन्फाइंड टू होता है, फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 12 है, अ नेवल ऑफिसर डाइड ब्लैंक अ कार एक्सीडेंट। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, जब डाई किसी कार एक्सीडेंट में हो जाए तो क्या आता है प्रपोजिशन, तो हमेशा इन आता है। जब कोई देश के लिए मर जाता है तो फॉर आता है। जब कोई बीमारी से मर जाता है तो ऑफ आता है। तो आप ये प्रपोजिशन याद रखें। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब डाई के बाद किसी एक्सीडेंट में कोई मर जाता है तो इन आता है। अगर किसी अपने देश के लिए मर जाता है तो फॉर आएगा। किसी बीमारी से मर जाए तो ऑफ आएगा। तो तीनों प्रपोजिशन आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हार्ड वर्क इज द की ब्लैंक सक्सेस। तो की के बाद जो आएगा ये टू आएगा। तो आप इसको याद रखें, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, मतलब कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो इसका मतलब हो जाएगा की टू सक्सेस, ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आई गेव हिम कॉन्ग्रेचुलेटेड ब्लैंक हिज सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद हमेशा ऑन आता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने उनकी सफलता पर उन्हें बधाई दी, इसका मतलब हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन होता है, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आई एम इग्नोरेंट ब्लैंक फैक्ट्स। तो इग्नोरेंट के बाद जो होता है, इग्नोरेंट क्या होता है, फॉर, इग्नोरेंट फॉर होता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं इस तथ्य या इस बात से अनजान हूँ, इसका मतलब हो जाएगा मैं इस बात या इस तथ्य से अनजान हूँ, इसका मतलब हो जाएगा इग्नोरेंट फॉर होता है, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ही एक्टेड अकॉर्डिंग ब्लैंक माई इंस्ट्रक्शन। तो अकॉर्डिंग के बाद जो है हमेशा टू होता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा वह मेरे निर्देशानुसार काम करता था, इसका मतलब हो जाएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग के बाद जो है टू आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ही वॉज इंसाइटेड ब्लैंक गोइंग टू कुल्लू मनाली। तो इंसाइटेड के बाद जो है
ऑन हो जाएगा तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑन इंसाइटेड, ऑन का मतलब हो जाता है कि वह कुल्लू मनाली जाने के लिए प्रेरित हुआ, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही वॉज इंसाइटेड ऑन गोइंग टू कुल्लू मनाली, तो मतलब वह कुल्लू मनाली जाने के लिए प्रेरित हुआ, तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इट वॉज हार्ड टू गेट एक्सिस ब्लिंक द प्रिंसिपल, तो इसमें जो हो जाएगा कि एक्सिस के बाद हमेशा टू आता है, तो ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखें। तो इसका मतलब हो जाएगा मूलधन तक पहुंचना कठिन है, तो आप इसको याद रखें, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द होली ट्री इज एसोसिएटेड ब्लैंक सेंस ऑफ गुडविल एंड रिजॉइसिंग, तो एसोसिएटेड के बाद क्या होता है, एसोसिएटेड के बाद हमेशा जो है विद होता है, तो आप इसको याद रखें, ये फिक्स पोजीशन है, आप इसको याद रखें। इसका मतलब हो जाएगा पवित्र वृक्ष सद्भावना और आनंद के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मिसिज इंदिरा गांधी डाइड ब्लैंक हर कंट्री, तो जब कोई देश के लिए मर जाता है तो डाइड के बाद हमेशा जो है फॉर आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी का उनका देश के लिए निधन, इसका मतलब हो जाएगा जब कोई देश के लिए मर जाए तो फॉर होता है, जब कोई बीमारी से मर जाए तो ऑफ होता है, और जब कोई एक्सीडेंट में मर जाता है तो इन आता है डाई के बाद। ये तीनों प्रीपोजिशन आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लाइफ अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म इज डिवाइडेड ब्लैंक 4 स्टेज, तो इसमें आपको हमेशा जो है टू इंटू लगाना है, डिवाइडेड इंटू 4 स्टेज, मतलब जो हो जाएगा हिंदू धर्म के अनुसार जीवन जो है 4 चरणों में विभाजित है, तो इसका जो है इंटू हो जाएगा डिवाइडेड इंटू 4 स्टेज, तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ही इज़ नॉट फॉन्ड ब्लैंक टी, तो फॉन्ड के बाद हमेशा जो है ऑफ आता है, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा वह चाय के शौकीन नहीं है, तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है क्या, ये होता है शौकीन, तो इसमें लिखा है नॉट, तो वह चाय के शौकीन नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, राकेश डिफर्स ब्लैंक मोहन ऑन दिस पॉइंट, तो जब डिफर के बाद विद आता है प्रीपोजिशन तो आगे पर्सन होना चाहिए, जैसे इसमें मोहन दिया है तो इसके बाद हमेशा जो है विद हो जाएगा, डिफर विद जब आगे कोई पर्सन हो, तो ऑप्शन जो है इसका ए बी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको याद रखें। डिफर के बाद जो है और फ्रॉम कब आता है, तो डिफर के बाद जब फ्रॉम आता है तो आगे कोई भी चीज़ हो सकती है, पर्सन नहीं होगा, जब पर्सन होगा तो हमेशा आपको विद लगाना है, और जब फ्रॉम होगा तो आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थिंग कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको याद रखें। डिफर के बाद 2 प्रीपोजिशन आती हैं, डिफर विद जब आगे कोई पर्सन हो, और डिफर फ्रॉम जब आगे कुछ भी हो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, ही डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग ब्लैंक माई इंस्ट्रक्शन, तो अकॉर्डिंग के बाद जो है ये हमेशा जो है अकॉर्डिंग टू होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आप इसको याद रखें, अकॉर्डिंग टू होता है हमेशा, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ही रिजेंबल्स ब्लैंक हिज फादर, तो रिजेंबल्स के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, रिजेंबल के बाद नो प्रीपोजिशन होता है, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या कि वह अपने पिता जैसा दिखता है, आप इसको याद रखें, वह रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ही वॉज चार्ज्ड ब्लैंक थेफ्ट, तो चार्ज्ड के बाद हमेशा जो है विद आता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चार्ज्ड विद थेफ्ट मतलब कि उस पर जो है उस पर चोरी का इंजाम लगाया गया था, इसका मतलब हो जाएगा चार्ज्ड विद होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मोहन डिसलाइक्ड ब्लैंक द बैड हैबिट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, जब डिसलाइक्ड जो है, डिसलाइक जो है ये जब वर्ब की तरह यूज़ होगा तो आपको जो है आगे नो प्रीपोजिशन लगाना है। अगर ये नाउन की तरह यूज होगा, जो डिसलाइक है ये नाउन की तरह यूज़ होगा, तो आपको जो है ये जो है फॉर प्रीपोजिशन लगाना है, तो इसमें जो डिसलाइक्ड जो है ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, नो प्रीपोजिशन। अगर ये नाउन की तरह यूज होता तो इसके बाद जो है फॉर आता, ये आप प्रीपोजिशन याद रखें। डिसलाइक के बाद जब वर्ब की तरह यूज़ हो डिसलाइक तो नो प्रीपोजिशन लगाना है, जब नाउन की तरह हो तो फॉर लगाना है, आप ये याद रखें, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको याद रखें। इसका मतलब हो जाएगा मोहन जो है अपने दोस्तों की बुरी आदतों को नापसंद करता है,
इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वी ऑल अबाइड ब्लैंक लॉ। तो अबाइड के बाद जो है हमेशा जो है बाई आता है, अबाइड बाई लॉ, तो इसका मतलब हो जाएगा हम सभी कानून का पालन करते हैं, वी ऑल अबाइड बाई लॉ। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, आई डिफर ब्लैंक यू ऑन द इशू ऑफ योर बिहेवियर विद राम। तो इसमें जो है डिफर के बाद मैंने आपको दो प्रीपोजिशन बताए हैं। तो डिफर के बाद जब विद आता है, जब डिफर के बाद विद आता है तो आगे कोई पर्सन होगा। जब आगे कोई पर्सन होगा तो डिफर के बाद हमेशा जो है ये आता है क्या, विद आता है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगर डिफर के बाद फ्रॉम कब आता है, तो डिफर के बाद फ्रॉम जब आता है जब आगे कोई थिंग हो, मतलब कुछ भी चीज़ हो। तो आप इसको याद रखें, दो प्रीपोजिशन आती हैं डिफर के बाद, जब आगे कोई पर्सन हो तो आपको विद लगाना है, जब आगे कोई भी चीज़ हो तो आपको फ्रॉम लगाना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा मैं राम के साथ आपके व्यवहार के मुद्दे पर आपके साथ हूँ, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ही हैज़ एन इजी एक्सिस ब्लैंक द कमांडेंट। तो इसका एक्सिस के बाद हमेशा जो है टू आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब हो जाएगा उसके पास कमांडेंट की आसान पहुंच है, इसका मतलब हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। अगर चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।